हे गाइस, क्या हालचाल। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ आपकी नीट 2026 के लिए। दिस इज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी वीडियो जिससे कि आप अपना पूरा प्रिपरेशन को आप प्लान कर सकते हो ना। उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रॉपर्स रहेंगे, और मैं ड्रॉपर्स को खास करके बोलूंगा ये वीडियो पूरा देखना। ये मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ और एक प्रॉपर गाइडलाइंस देने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात है, ऑब्वियस सी बात है कि एक बार हम लोग एग्जाम को समझते हैं, एग्जाम लिखने से पहले एग्जाम को समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 360 आपका जूलॉजी और बॉटनी आपका ले लेता है। बाकी का जो 360 है वो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाता है 180 और 180। नाउ अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 180 आपका क्वेश्चंस होता है, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपका बायोलॉजी यहाँ पर ले लेता है, 45 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स यहाँ पर हो जाता है। ना आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर मैंने अलग सा यहाँ पर मैंने क्यों मार्क करके रखा है जूलॉजी और बॉटनी के लिए। बिकॉज मोस्टली सब लोग क्या बोलते हैं, यार मैं भी मानता हूं कि आपका जो रैंक चेंजर है या आपका जो रैंक डिटरमाइन करता है वो आपका फिजिक्स है। और आई होप सो आप सब लोग इससे मतलब मानते होंगे। बट मेरे हिसाब से भाई रैंक चेंजर वो सब समझ में आता है, बट द रियल गेम इज एक्चुअली आपका बायोलॉजी यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे 25 में जो पेपर आया था वहां पर दो टाइप के सवाल आए थे। एक ऐसा टाइप का सवाल था कि अगर उसको टाइम दोगे फिर भी सॉल्व नहीं होने वाला, और फिर एक ऐसा टाइप का सवाल था उसको बहुत टाइम देना पड़ता है तो ही जाके सॉल्व होगा। तो ऐसे पेपर में आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो आपको उसमें कोशिश करना है कि आप उसमें फुल लेके आओ। और ऑब्वियसली बात है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी है। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको मैथ्स नहीं लेना था करके आपने बायोलॉजी ले लिया है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको मेक श्योर करना है कि ये 90 क्वेश्चंस में से मेजॉरिटी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है। नाउ अगर मैं मान के चलूं कि 26 का पेपर भी 25 के पेपर की तरह आपका हार्ड होने वाला है, लेंथी होने वाला है, कैलकुलेटिव होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपको बायोलॉजी में क्या कितना कितना आप लोगों को स्कोर करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। दैट इज मेरे हिसाब से आपको करीब करीब 330 से लेके 350 आपको यहाँ पर टारगेट करके रखना है कि कितना भी हार्ड आ जाए, भाई बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इसमें एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बात है, आप 100 से लेके 120 मार्क्स तक आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। अगर हार्ड पेपर आया तो ऑब्वियसली बात है आप इसके ऊपर भी टारगेट कर सकते हो, अगर इजी पेपर आया तो। मैं अगर हार्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसा वाला नंबर क्यों बोला मैं तो आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर समझो मैं लोअर लिमिट भी ले लूँ, बायोलॉजी में आपको 330 आया, फिजिक्स में 100 आए और केमिस्ट्री में आपको 100 आए, तो इसका मतलब है आपको एग्रीगेट जो आता है वो आपको 530 आता है इन सबको मिला के, है ना। एग्रीगेट आप सब लोग को 530 आता है। और इस साल का कट ऑफ अगर आप देखोगे, इस साल का कट ऑफ कितना गया था, इस साल का कट ऑफ करीब करीब 520 से लेकर 530 के बीच में आपका गया था। तो आप लोग गारंटी कर सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो आप मेरा प्लान यहाँ पर क्या चल रहा है ना, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसको एक बार समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आपको समझना है कि लेक्चर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास करके ड्रॉपर्स को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट आता है कि क्या मुझे यहाँ पर लेक्चर्स देखना चाहिए अगर आप ड्रॉपर हो तो मेरे हिसाब से अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपको एक टॉपिक पता है, बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, तो आप लोगों को उसमें डिटेल लेक्चर्स देखने में आपको कोई मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करो, टीचर्स का नोट्स देखो और देखो कि क्या टीचर ने कुछ नया पढ़ाया है क्या। और अगर नया पढ़ाया तो ऑब्वियसली बात है आप वो लेक्चर देखो, जरूर ऑब्वियसली देखना है, नहीं तो आपको ज़्यादातर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको डीपीपी सॉल्विंग में आपको ध्यान देना है। और अगर आपको फिर भी लेक्चर देखने का मन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा भी मतलब मेरा कंसेप्ट थोड़ा बहुत हिला हुआ है, तो आप क्या 2x स्पीड में आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि आपको एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, दैट इज आपके पास एक साल नहीं है एज अ ड्रॉपर, आपके पास 8 या 9 महीने हैं, और ये 8 या 9 महीने में आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ बात करते हैं एनसीईआरटी बुक के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या एनसीईआरटी रिलेवेंट है फिजिक्स के लिए। मैं तो ऑब्वियसली बात बोलूंगा कि रिलेवेंट नहीं है, उसमें सब कुछ गिवन है, बट ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपका रिलेवेंट नहीं है। तो बट फिर भी मैं बोलूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना आपका चैप्टर खत्म होने के बाद, और बैक एक्सरसाइजेस जो है वो तो आपको कैसे भी करके सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप 25 का पेपर देखोगे, जो मैंने एनालिसिस पहले से किया था, उसमें आपका केटीजी और आपका जो काइनेमैटिक्स है उसमें से लिटरली कॉपी पेस्ट आपका सवाल आया था 25 के पेपर में। और उसको लोग बोल रहे थे कि बहुत हार्ड आया था क्वेश्चन, जो टू बसेस वाला प्रॉब्लम अगर आपको याद रहेगा तो वो लिटरली एनसीईआरटी का सवाल था। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है करके। और फिर नोट्स, ऑब्वियसली बात है आप लोगों को नोट्स आपको अप टू डेट करना है, क्योंकि आप बार बार आप लेक्चर नहीं देख सकते, आपको नोट्स ही देखना पड़ेगा। नोट्स देख के आप रिवाइज कर सकते हो, जितने बार आप नोट्स देखोगे, जितने बार आप रिवाइज करोगे, तो ही आपका क्या होगा कि आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है? नाउ प्रैक्टिस में मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग गेम पॉइंट्स। मैं बहुत तगड़ा लेवल ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर करवाता हूँ। और अगर आपको रिव्यूज़ देखना है, मैंने आपको यहाँ पर रिव्यूज़ दे दिया है। कितने सारे बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया, ऑब्वियसली बात है मैं बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस यहाँ पर नहीं डाल सकता, बट दीज आर सम ऑफ द टेक्स्ट मैसेज जो बच्चे मुझे भेजते हैं आफ्टर द प्रैक्टिस सेशन दैट आई कंडक्ट इन द अनअकैडमी ऐप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़े बहुत सेशन है, बहुत लंबे लंबे उन्होंने रिव्यूज़ भी दिए इस बार, है ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस यहाँ पर करना है, डीपीपी हो गया, पीवाईक्यूज हो गए और जेई नीट, सब कुछ आपको एकदम तगड़े लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको यहाँ पर करनी है, तो मेरा जो प्रैक्टिस बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा है। आप जहाँ जाके उधर लॉग इन कर सकते हो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई ट्रस्ट मी, यू आपका मार्क्स इंक्रीज होने वाला है। और मैं आपको पहले ही यहाँ पर बोल देता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट में जो मार्क्स है वो आपका इंक्रीज होने वाला है, ये गारंटीड है। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे मार्क्स यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, और खास करके फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। और एकदम यार ट्रिक्स विक्स कुछ नहीं बताते, डायरेक्ट फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, सीधा कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस बैच लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप यहाँ पर जाके ले सकते हो। ओके सर, हम लोग को बात समझ में आ गई। फिर ये जो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों, अगर आपने ये जो नोट्स फिर रिवीजन, फिर नोट्स फिर रिवीजन, ये जो साइकिल अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग अ वेरी गुड स्कोर इन योर नीट एग्जाम। एंड फिर यार सबसे ब्रह्मास्त्र जो हम लोग बोलते हैं, द टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। अभी ऑब्वियस बात है, आप लोग सब लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो। जब आप डॉक्टर्स बनोगे तो आप ब्लड रिपोर्ट चेक करोगे। ब्लड रिपोर्ट से आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से आप डायग्नोसिस करोगे। तो ऐसा नहीं कि बस ब्लड रिपोर्ट देख लिया डायग्नोस नहीं करोगे ना, ऑब्वियस बात है डायग्नोस करोगे तो इंप्रूव होगा। तो टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट में इंप्रूव कैसे करोगे? प्रैक्टिस के साथ। तो ये आपका क्या है ना, एक लूप होल आपका ऐसा चलते रहता है, एक एक साइकिल चलते रहता है। और ये साइकिल आप जितना सफिशिएंटली और एफिशिएंटली करोगे ना, दैट डिफाइंस योर नीट 26 का रैंक। यहां पर मैं पहले ही बोल देता हूं, आपका रैंक आपको कॉलेज देता है, मार्क्स आपको कॉलेज नहीं देने वाला। ठीक है, तो हम लोग ने ये बात बोल दी, प्रैक्टिस बैच आपके लिंक में है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बार बोल देता हूँ कि फ्री ऑन वाईटी यहाँ पर मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक है वन शॉट सीरीज आपके लिए चलाता हूँ मैं, अभी एटम्स का एक हो चुका है, डुअल नेचर का बहुत जल्दी आ जाएगा, न्यूक्लियाई का भी आ जाएगा। और फिर मैं सारे के सारे ऑल नीट पीवाईक्यूज एक ही सेशन में लाइव सॉल्विंग मैराथन में सारे नीट की पीवाईक्यूज मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो नीट एल्केमी चैनल पे। और अगेन ड्यूअल नेचर का, अगेन यहाँ पर मैं जेई एडवांस के लिए, सॉरी नॉट जेई एडवांस, नीट एडवांस करके भी एक सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ी बहुत हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जस्ट इमेजिन करो, अनअकैडमी ऐप में भी यहाँ पर करवा रहा हूँ और यूट्यूब पे भी आप यहाँ पर करवा रहा हूँ। जेई की पीवाईक्यूज हो गए, जेई की डीपीपीज हो गए, जो हायर लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। तो डू चेक इट आउट और प्लीज़ अपने कमेंट्स दे देना। और ये रक्षाबंधन, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो ये रक्षाबंधन नीट यूजी के लिए आप बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर चल रहा है। 5499 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको मेरा प्रैक्टिस सीरीज भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर कौन सा कोड यूज़ कर सकते हो? आप यहाँ पर कोड यूज़ कर सकते हो John21 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है जी, हाँ जी। एंड दीज आर सम ऑफ द बैचेस जिसे आप पढ़ सकते हो। टीम टाइटन्स क्लास 12 ड्रॉपर्स के लिए, जवाब क्लास 12 ड्रॉपर्स के लिए, सुपर 6 क्लास 12 एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड टाइटन्स दिस इज फॉर क्लास 11 एंड बैचेस स्टार्ट फ्रॉम 30 जुलाई। ठीक है पीपल, तो ये वाले वीडियो में मुझे आप लोगों को यही बोलना था कि ये सब हम लोग ने यहाँ पर आपको प्लान करके रखा है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो और उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बट टिल देन, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट एल्केमी। मिलते हैं एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ। टिल देन, सायोनारा।